हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ क्लासेस में। इससे लास्ट वीडियो हमने क्रेडिट लिमिट के बारे में समझा था। एक बार आइए उसी घड़ी को हम आगे दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। क्रेडिट लिमिट क्या था? एक मैक्सिमम लिमिट थी जो कि हम अपने कस्टमर पर सेट करते हैं ताकि हम बैड डेब्ट की कंडीशन से बच सकें, यानी कि हमारा लॉस आगे फ्यूचर में ना हो। तो इसको लगाने के दो तरीके थे, एक था सिंगल और एक था मल्टीपल। सिंगल में क्या था कि जब भी आप किसी कस्टमर को क्रिएट करते हो, किसी अकाउंट को क्रिएट करते हो, तो उसी वक्त आप उस लिमिट को लगाते हो। इसमें होगा क्या कि आपको वन बाय वन सभी पर लिमिट सेट करनी पड़ेगी। बट इसी का दूसरा तरीका है जिसमें हम मल्टीपल टाइम्स में, मतलब एक ही बार में मल्टीपल लोगों पर लगा पाएंगे। उसमें क्या होगा कि आपके सामने ना एक लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आपकी कंपनी में कस्टमर्स बने होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। आप उनमें एक ही बार में सभी पर लिमिट लगा सकते हैं ताकि जब आप सेल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए इसी चीज़ का हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब कहाँ पर है? अभी गेटवे ऑफ टैली पर, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टैली। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है? क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्रेडिट लिमिट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ क्लिक करना है शो मोर पर। शो मोर पे क्लिक कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पे आपको अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट लिमिट्स। क्रेडिट लिमिट्स पे एंटर करने के बाद आप देखेंगे जो क्रेडिट लिमिट है वो अलाउ करता है डेटर्स पे लगाने के लिए भी, क्रेडिटर्स पे लगाने के लिए भी, और आपके अगर कोई ब्रांच वगैरह है तो उस पर भी लगा सकते हैं आप। बट जो इस ऑप्शन का ज्यादा यूज है वो किस लिए किया जाता है? कस्टमर्स पर किया जाता है। तो मैंने इस पे क्लिक किया है सनी डेटर्स पर। डेटर्स पर क्लिक करने के बाद मेरी कंपनी में जितने भी डेटर्स या कस्टमर बने हुए होंगे वो मुझे यहाँ उनकी लिस्ट शो करेगी। अब मैं यहाँ पर एक सिंगल टाइम में ही मल्टीपल्स पर लगा सकती हूँ। किस तरीके से? देखिए, फर्स्ट पर जो पर्सन है, फर्स्ट जो मेरा कस्टमर है वो है बजाज फाइनेंस। तो इसकी जो लिमिट मैं से अलाउ करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ 20,000। 20,000 लिखा क्रेडिट पीरियड। अगर मुझे इनका कोई फिक्स पीरियड वगैरह भी फिल करना है तो मान लीजिए मैंने वो 20 डेज लिया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वही सेम ऑप्शन कि क्या आप ये जो डेज आपने फिल किए हैं ये वाउचर एंट्री के टाइम पे शो करवाना चाहते हो या जानना चाहते हो, तो इसे मैंने कर दिया है यस। देन सेकंड जो पर्सन है वो मिस्टर राजन है। इनकी जो लिमिट लगाई है मैंने वो लगाई है 15,000। और जो इनको इंटरवल दिया गया है क्रेडिट पीरियड्स का वो दिया है 15 डेज। एंड देन इस ऑप्शन को करना है यस। इसी तरीके से आपको नीचे भी लगाना है तो आप सभी में लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप कर देंगे कंट्रोल ए से सेव। सेव करने के बाद आप नॉर्मली आप सेल करने जा सकते हैं। सेल करने के लिए आपको कहाँ आना होता है? वाउचर्स पे। सेल्स वाउचर ही ओपन है यहाँ पर। आप कोई भी पार्टी ले लेते हैं, पार्टी नेम। तो मैंने किस किस पे लगाया? तो एक तो बजाज फाइनेंस पे लगाया था और दूसरा मिस्टर राजन। तो मान लीजिए मैं मिस्टर राजन को क्या कर रही हूँ? सेल कर रही हूँ। तो मिस्टर राजन को सेल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे साइड में इसकी जो लिमिट है वो शो कर रही है 15,000। सेल्स लेजर में हमने ले लेना है सेल्स अकाउंट। इसको जो सेल कर रहे हैं हम अगेन कंप्यूटर कर रहे हैं। कंप्यूटर जो है 1 पीस सेल कर रहे हैं और देन इसकी जो लिमिट रेट है वो है 15,500। इसमें जो डिस्काउंट है मैंने दिया है 1% का, तो जो उसका रेट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 15,345, जो कि आपकी लिमिट है उससे क्रॉस कर रहा है। तो सेम आप जब इसे सेव करेंगे तो सेव करते वक्त ये सेव नहीं होगा क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो एक्सीड कर रही है। ये तो जो आपने देखा कि जब मैंने इस अमाउंट को फिल किया, अमाउंट को फिल करने के बाद जो अमाउंट है वो एक्सीड कर रहा है, तो उसके बाद जब मैं इसे सेव करने के लिए मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो आप देखेंगे ये पॉपअप आपको फिर से शो कर रहा है। अब इस पॉपअप को शो करने का मतलब वही सेम प्रोसीजर है कि आप तो या तो इसकी लिमिट बढ़ाइए या फिर जो भी आप इसे सेल कर रहे हैं उसका जो भी रेट है उसे कम कीजिए, अदरवाइज ये उस एंट्री को सेल नहीं करेगा। इससे फायदा ये हुआ कि मिस्टर राजन या बजाज फाइनेंस जिस जिस पर आपने लिमिट लगाई थी आप एक ही बार में उनकी सीधे सीधे एंट्री पास करेंगे। आपको दोबारा से कोई लिमिट लगाना या दोबारा से हर बार लिमिट का ध्यान रखना नहीं पड़ेगा। तो ये था आपके मल्टीपल कस्टमर पर लिमिट सेट करने का रिजल्ट। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।